दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू फिटिंग सिद्धांत। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। टोटल इसमें फिटर से रिलेटेड 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उच्च तन्यता वाला इस्पात है। हाई डक्टिलिटी स्टील की बात हो रही है यहाँ पर। 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। पूर्णहत माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात इसको बोला जाता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डेड माइल्ड स्टील कहते हैं। डेड माइल्ड स्टील बेसिकली 4 प्रकार के स्टील होते हैं। प्लेन कार्बन स्टील के जो 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है डेड माइल्ड स्टील, दूसरा हो जाएगा माइल्ड स्टील, और उसके बाद होता है मीडियम कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी कहते हैं, और जो चौथा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाई कार्बन स्टील कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार ये प्लेन कार्बन स्टील के प्रकार होते हैं। तो इसमें जो डेड माइल्ड स्टील होता है उसमें जो कार्बन रहता है वो सबसे कम रहता है, यानी 0.15% कार्बन इसमें पाया जाता है, या फिर इससे कम कार्बन इसमें हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेड माइल्ड स्टील हो जाएगा। हाई डक्टिलिटी इसमें होती है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी उसमें डक्टिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ लेड एंड टिन इन यूटेक्टिक एलॉय। तो इसमें सोल्डर के टाइप की बात हो रही है। ये यूटेक्टिक एलॉय टाइप का सोल्डर है। इसमें लेड और टिन का परसेंटेज इसमें पूछा गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 63% टिन होता है और 37% क्या होता है, लेड होता है। बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी सोल्डर के ही प्रकार हैं। इसे हम महीन सोल्डर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा महीन सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें 40% टिन है और 60% लेड है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कोर्स सोल्डर कहेंगे। ये हमारा कोर्स सोल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टिन और लेड का परसेंटेज है वो हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 66% टिन और 34% लेड, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसे हम अति महीन सोल्डर कहते हैं, अति महीन सोल्डर। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 50% टिन और 50% लेड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे सामान्य सोल्डर बोला जाता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य सोल्डर इसे बोला जाएगा। तो ये सोल्डर के प्रकार थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, सभी पदार्थों में सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा हो जाएगा, हीरा यानी डायमंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यदि हमें टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग करनी है या होनिंग करनी है तो उसमें हमें जो कठोर अपघर्षक पदार्थ होता है हीरा, उसका प्रयोग किया जाता है। बात करें अगर सिलिकॉन कार्बाइड की, तो इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कठोर स्टील या कास्ट आयरन की अगर लेपिंग करनी है तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, यदि नरम स्टील या एलोह धातु पर लेपिंग करनी है तो उसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपघर्षक पदार्थ का प्रयोग करेंगे। बोरोन कार्बाइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, डाई या गेज की अगर लेपिंग करनी है तो हमें बोरोन कार्बाइड अपघर्षक पदार्थ का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है 29वां, मार्किंग पंच निम्न में से किसके बने होते हैं। तो मार्किंग पंच पूछा गया है, ये एक प्रकार का क्या है,
मार्किंग टूल है, तो इसे हम कौन सी धातु से बनाएंगे? 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील से जितने भी हमारे कटिंग टूल होते हैं और जो मार्किंग टूल होते हैं, ठीक है, तो वो सारे हमारे हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट सहनीयता और बड़ी मात्रा में होनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो मैनुअल स्ट्रोकिंग को पावर स्ट्रोकिंग से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां है, दिए गए चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग सुरक्षा सावधानी का नाम बताइए। सुरक्षा सावधानी का नाम बताना जो डायग्राम में दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये स्टब है। तो इसमें देखिए 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोड स्टब को कंटेनर में रखें। तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो डायग्राम से मैच कर रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन है, वे बियरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो रोलिंग एलिमेंट वाली बियरिंग को हम क्या कहते हैं? एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग कहते हैं। बियरिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है फ्रिक्शनल बियरिंग और एक होती है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। तो जो फ्रिक्शनल बियरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी कहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, या फिर इसको प्लेन बियरिंग भी बोला जाता है, प्लेन बियरिंग। और जो एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कहते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। बाकी जो ये बियरिंग दिखा रखी है ये हमारी कौन सी हो जाएंगी? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो जाएगी। 33वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लोह एशक को कच्चे लोहे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चे लोहे को बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मेल्टिंग। और अगर हम बात करें एस्टन व बायर प्रक्रम की, एस्टन व बायर प्रक्रम की, यानी इस प्रक्रिया से हम किस प्रकार का लोहा बनाते हैं, तो वह कौन सा लोहा होता है? रोट आयरन होता है। रोट आयरन को अगर हमें बनाना है तो एस्टन व बायर प्रक्रम का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा रोट आयरन बनाने के लिए हम पुडलिंग प्रक्रम का भी प्रयोग करते हैं, पुडलिंग प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, ग्रेड बी वी ब्लॉक निम्न में से किस लंबाई तक उपलब्ध होते हैं? तो बी ग्रेड के वी ब्लॉक की बात हो रही है, इसका राइट आंसर 300 mm हो जाएगा। वी ब्लॉक के ग्रेड की अगर बात करें तो 2 ग्रेड में बनाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। अगर बात करें लेंथ की तो ए ग्रेड के वी ब्लॉक 100 mm की लंबाई में बनाए जाते हैं और बी ग्रेड के वी ब्लॉक 300 mm की लंबाई में बनाए जाते हैं। अगर मटेरियल की बात करें तो ए ग्रेड का वी ब्लॉक हाई ग्रेड स्टील से बनाया जाता है और बी ग्रेड के वी ब्लॉक क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से। अगर यूज की बात करें तो ए ग्रेड का वी ब्लॉक टूल रूम में प्रयोग किया जाएगा, टूल रूम में प्रयोग करते हैं। और बी ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है कहाँ पे प्रयोग करेंगे? वर्कशॉप में प्रयोग करेंगे। जो सामान्य कार्य होते हैं वर्कशॉप में, उसमें हम बी ग्रेड का वी ब्लॉक प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुप्रयोग में जब बियरिंग की इनर रेस घूम रही होती है तो इनर रेस में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण फिट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है, वह गुणधर्म जिसके द्वारा किसी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है? 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें कोई भी धातु के तार बनाने हैं तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? तन्यता का गुण होना चाहिए। और अगर हमें
सीट बनानी है, ठीक है ना, चद्दर अगर हमें कोई भी धातु से बनाने हैं तो उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? आघात वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी का गुण उसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 37वां, सहनीयता विनिर्देश 16D7 में संख्यात्मक मान 7 निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हमें दे रखे हैं, जैसे 16 दे रखा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बेसिक साइज कहेंगे, बेसिक साइज। और अगर डी के बारे में बात हो रही है तो डी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन हो जाएंगे, और 7 जो है वो क्या हो जाएगा? टॉलरेंस ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 7 के बारे में पूछा गया है भी, ये जो 7 है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सहनीयता का ग्रेड यानी टॉलरेंस ग्रेड इसको बोला जाता है। कैपिटल लेटर दिखाया गया है इसलिए ये जो है वो होल के लिए होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर होता तो वो किसके लिए हो जाता? शाफ्ट के लिए हो जाता। 38वां क्वेश्चन है, निहाई यानी एनविल भी इसको बोला जाता है, जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया गया है, वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, मिश्र धातु इस्पात यानी एलो इस्पात इसको बोला जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, रंगीन फिल्टर यानी चश्मे का प्रयोग वेल्डिंग के समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जैसे 1 नंबर ऑप्शन में लेथ मशीन पर दे रखा है काम करते समय, स्लेग चिपिंग के समय, जॉब ग्राइंडिंग के समय, तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेल्डिंग के समय हम किसका प्रयोग करते हैं? चश्मे का प्रयोग करते हैं, या फिर इसको गोगल्स भी बोला जाता है। 40वां, उस बियरिंग के प्रकार का नाम बताइए जिसका उपयोग हाउसिंग में स्थान सीमित होने के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित हो जाने की दशा में किया जाता है। तो सीमित स्थान की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निडल बियरिंग हो जाएगा। निडल बियरिंग का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे क्या होता है, बाहरी व्यास प्रतिबंधित हो जाने की दशा में होता है, तो वहाँ पे निडल बियरिंग का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो 41वां क्वेश्चन है वो है, बेल्ट और रोप ड्राइव में बेल्ट और पुली के बीच सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके माध्यम से की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर जॉकी पुली हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? आइडलर पुली भी कहते हैं, आइडलर पुली। और जो जॉकी पुली होती है वो हमेशा कहाँ पर लगाई जाती है? ये ड्राइवर पुली के निकट स्लेक साइड पर लगाई जाती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। स्लेक साइड जो होती है उस पर हम जॉकी पुली या आइडलर पुली को लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि करने के लिए, और इसके अलावा अगर बात करें तो रेपिंग एंगल में वृद्धि करने के लिए जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज रेपिंग एंगल। और अगर बात करें ट्रांसमिट हाई टॉर्क की, तो हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए भी हमें जॉकी पुली का प्रयोग करना होता है। ये 3 इसके मुख्य कारण होते हैं, सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि और रेपिंग एंगल में वृद्धि और हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं? जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दिखाए गए नट का नाम बताइए। तो ये डायग्राम में किस प्रकार का नट दिखाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केसल नट। जो केसल नट होता है उसका जो निचला भाग होता है वो क्या होता है? हेक्सागनल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? बेलनाकार होता है, और इस पे स्लॉट कटे हुए होते हैं। इस स्लॉट में हम क्या करते हैं? स्प्लिट पिन को फिक्स करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? नट हमारा लॉक हो जाएगा। अगर इसमें बात करें ग्रू नट की, ग्रू नट जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम
पेनिंग नट भी बोलते हैं, पेनिंग नट। और अगर बात करें सेल्फ लॉकिंग नट की तो इसे हम क्या कहते हैं, साइमन नट भी कहते हैं, साइमन नट। सान नट की बात करें तो इसे हम विल्स नट भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 43, रोलिंग बियरिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक नंबर ऑप्शन दे रखा है, टेपर्ड रोलर बियरिंग का उपयोग केवल एक दिशा में भार लेने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, गोलाकार रोलर बियरिंग में स्व संरेखण का गुण होता है, ये भी सही बात है। सुई रोलर बियरिंग का उपयोग दोलन गति वाले भारी भार के लिए किया जाता है, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जैसा कि ऑप्शन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इस क्वेश्चन में 1 नंबर दे रखा है, जबकि 1 नंबर हमारा सही स्टेटमेंट है। चौथा है, बॉल बियरिंग का उपयोग हल्के भार के अनुप्रयोग में किया जाता है, ये भी इसका सही स्टेटमेंट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां, ग्रीस को बियरिंग में निम्न में से किसके द्वारा फीड किया जाता है। तो ग्रीस को किसके द्वारा फीड किया जाएगा, फोर्स फीड के द्वारा ग्रीस को हम फीड करते हैं। 3 प्रकार के जो मेथड होते हैं लुब्रिकेशन के, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा फोर्स फीड होता है, फोर्स फीड, और एक होता है ग्रेविटी फीड, ग्रेविटी फीड, और एक होता है स्प्लैश, स्प्लैश फीड बोला जाता है जिसको। तो इनके अंतर्गत हमारे कौन कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन सी विधियाँ आती है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है ग्रीस के बारे में, यानी ग्रीस गन की अगर बात करें तो फोर्स फीड में आएगी, और इसके अलावा जो ऑयल पंप होता है वो भी किस में आता है, फोर्स फीड में आता है। या फिर ऑयल कैन की अगर बात करें तो ऑयल कैन, ऑयल कैन और जो ग्रीस पंप होता है वो किस में आएगा, फोर्स फीड में आएगा। वहीं अगर ग्रेविटी फीड की बात करें तो ग्रेविटी फीड के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे एक तो साइड फीड लुब्रिकेटर हो जाएगा, साइड फीड, और एक हो जाएगा वीक फीड लुब्रिकेटर, और इसके अलावा एक ऑयल कप भी होता है, ये भी ग्रेविटी फीड में आता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें रिंग ऑयलिंग, रिंग ऑयलिंग जो होती है वो इसमें स्प्लैश फीड के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन है 45वां, पेनिंग नट को किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पेनिंग नट को हम क्या कहते हैं, ग्रू नट कहते हैं। और जो सान नट होता है उसको हम विल्स नट भी कहते हैं, विल्स नट। और स्लोटेड और केसल नट जो होते हैं उन्हें हम स्प्लिट पिन के द्वारा, स्प्लिट पिन के द्वारा क्या करते हैं, लॉक करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 46वां, धूसर ढलवां लोहे की जटिल कास्टिंग को आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसमें निम्न में से क्या होता है। तो कास्टिंग की अगर बात हो रही है तो इसमें जो गुण कौन सा होगा, फ्लूइडिटी जो होता है, तरलता होती है, उसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कास्ट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अच्छी तरलता। नंबर 47 है, कार्बन इस्पात की हार्डनिंग करने पर इसके निम्न में से किस गुण में कमी आ जाती है। तो एक नंबर ऑप्शन तन्यता दे रखा है, कठोरता, काटने की क्षमता और वियर प्रतिरोध। तो कठोरता, काटने की क्षमता, वियर प्रतिरोध, ये तीनों ही क्या है, इन तीनों गुणों में तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, यानी वृद्धि होती है। और अगर कमी की बात करें तो तन्यता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम कार्बन इस्पात की हार्डनिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, तन्यता में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है 48वां, कठोर इस्पात की हार्डनिंग करने पर इसके निम्न में से किस गुण में कमी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर, तन्यता में कमी आएगी। इसमें जो भंगुरता दे रखा है इसमें तो क्या होता है, वृद्धि होती है, जब हार्डनिंग की जाती है तो भंगुरता इसमें क्या हो जाती है, उत्पन्न हो। अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा जाता कठोर इस्पात की टेम्परिंग करने पर किस गुण में कमी आती है, तब इसका जो ऑप्शन है वो 4 नंबर सही हो जाता, भंगुरता।
जब हम टेम्परिंग करते हैं तो भंगुरता में कमी होती है, और जब हार्डनिंग करते हैं तो तन्यता में कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का ये 4 नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक घुमावदार सतहों की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धगोल फाइल यानी हाफ राउंड। 50वां क्वेश्चन है, एक ऊष्मा उपचारित स्प्रिंग निम्न में से किसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है? तो ऊष्मा उपचारित स्प्रिंग की अगर बात करें तो उसमें कौन सा गुण हो जाएगा? प्रत्यास्थता गुण होता है, इलास्टिसिटी जिसको भी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी की अगर बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? सुघट्यता कहते हैं, सुघट्यता। तो जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। मेलिएबिलिटी की अगर बात करें, आघात वर्धनीयता, तो सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है, सोना है, चांदी, लेड, इसमें क्या होती है? आघात वर्धनीयता होती है। भंगुरता की अगर बात करें तो भंगुरता किस में पाई जाती है? कास्ट आयरन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।